नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलबोधाडं विमलाडं नारदं सरोमयाडं तिलोशीहिराडं नमो शया सविसिद्धाडं नमो हरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरेयाडं नमो ओवज्जायाडं नमो लोये शविसाहुडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुभक्त्या वयं शार्दो दीपद्युतैवर्तिनां वन्दामहे त्रिसंख्योनि नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक खजराट मूल लायक भगवान वासुपूज्य स्वामी की, देवादिदेव एक खजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक खजराट परम विश्व शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग श्री महामुराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, दायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिनबाड़ी माता की, बोले परम पूज्य सम्मान श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय, मुनि संघ की जय। हम सभी यहाँ पर परम भक्तांबर महास्त्रोत का करते हुए निरंतर ही उन मोतियों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे अंदर स्वयं मौजूद है। कहीं भी खोज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर ही विद्यमान है। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, जो भी मिलेगा वो सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इस स्रोत के अंदर क्या है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इतना महाशक्तिशाली स्रोत जिसके लिए पूरा विश्व गायन करता है, इस स्रोत के लिए अगर संपूर्ण स्तरों को देखा जाए तो संपूर्ण स्तोत्रों में सबसे ज़्यादा बहुचर्चित और ख्यापित अगर कोई है तो वो भक्तामर स्तोत्र है। यही कारण है कि इस स्तोत्र के जहाँ जहाँ भी शिविर लगते हैं तो लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं सुनने के लिए। और जब तक इस स्तोत्र के भाव को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में उपलब्धि नहीं होने वाली। किसी ने कहा तुम दीपक लगा दिया करो, हम दीपक लगाने लगे। किसी ने कहा पाठ कर लिया करो संध्या काल में, हम संध्या काल में बैठ के पाठ करने लगे और एक दीपक रख दिया। 48 दीपक की परंपरा शुरू। लेकिन हमें ये ही पता नहीं है
कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका भाव क्या है, उसमें अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, मानतुंग स्वामी ने क्या रस भरा हुआ है। मुझे तो पढ़ने से मतलब है, चाहे हम अशुद्ध पढ़ दें और अशुद्ध पढ़ के हमने कर दिया, बस हो गया हमारा काम। ये हमने सुन रखा है। उसमें भी आज का हम ज़्यादातर, किसी ने तंत्र बतला दिया तो हमने तंत्र कर लिया, किसी ने मंत्र बतला दिया तो हमने मंत्र कर लिया, लेकिन मंत्र तंत्र है क्या, ये पता नहीं है कि मंत्र का प्रयोग कैसे होता है, या मंत्र लाभदायक कब होगा, या वो तंत्र भी है तो तंत्र लाभदायक होगा कब। अगर ऐसा सभी को होने लगे तो हर कोई दीपक जला करके सिद्धि कर लेगा। हम लोग परंपरावादी तो बन रहे हैं, हाँ परंपरावादी बन रहे हैं, रूढ़िवादी भी बन रहे हैं, लेकिन रहस्यवादी नहीं हो रहे हैं। जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान गहराई में जाना चाहिए, महंतुंग स्वामी कोई दीपक नहीं लगा रहे थे, न पढ़ करके स्वाहा किया हमने दीपम प्रज्वलामी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी वो भगवान की भक्ति में डूब गए और ताले टूट गए। मात्र भगवान की भक्ति में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने उतर गए और इतने उतर गए गहराई में रहस्यपूर्ण तरीके से, क्योंकि उनके पास सम्यक ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, शास्त्रों के ज्ञान के साथ अनुभूत था। क्या था? अनुभव में उतारा था, आचरण में उतारा था, और आचरण में उतार करके जब उसकी गहराई में डूबते हैं तो उनको एक एक चीज़ आभास हो रहा है, और उस भाव भासना के साथ, अर्थबोध के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ पर ताले टूट रहे हैं। अच्छा अभी बतलाइए, जितने भी स्त्रोत रचे गए हैं, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो आचार्य मानतुंग स्वामी हो, वहाँ पर ताले टूट गए, बेड़ियाँ खुल गए, तो क्या वहाँ पर कोई क्रियाकांड कर रहे थे? वो कोई भी क्रियाकांड नहीं कर रहे थे। समुद्रभद्र स्वामी 24 भगवान के स्तवन में डूब जाते हैं और चंदाप्रभु भगवान के स्तवन में इतना लीन हो जाते हैं, वहाँ पर चंदाप्रभु भगवान प्रकट हो गए। तो क्या वहाँ कोई क्रियाकांड कर रहे थे? कोई भी क्रियाकांड नहीं, ना हवन कर रहे थे, ना वैसा कोई अनुष्ठान कर रहे थे, ना वहाँ पर कोई दीपक प्रज्वलामी कर रहे थे। मेरी बात को समझना, कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? मैं ये रहस्य इसलिए बतलाने जा रहा हूँ कि आज हम जिस ओर दौड़ रहे हो, जिससे हम भाग रहे हैं, वो हम शायद दौड़ते ही रह जाएंगे, लेकिन जो मुझे पाना है उसको नहीं पा पाएंगे। एक के भाव स्त्रोत की रचना हुई, बाजीराव स्वामी, और बाजीराव स्वामी सिर्फ भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, गहरे उतर जाते हैं, और इतना गहरा सामंजस्य था अर्थबोध के साथ, भाव के साथ, उन्होंने अपने भावों को अर्थ के साथ शब्दों में समायोजन कर दिया। क्या कर दिया? भक्ति की भाषा जो होती है भावों के साथ, उस भावों को अर्थबोध के साथ शब्दों में सामंजस्य कर दिया। उसका नाम स्तोत्र की रचना हो गई, और उस स्तोत्र से तत्काल उनका कुष्ठ दूर हो गया और कंचन जैसी काया हो गई। किससे? एक ही भाव स्तोत्र। एक ही भाव गतियो मया, डूब के लय के साथ भक्ति में डूब जाते हैं, और भाव है उनके पास, अर्थ है उनके पास। देखिए, जब तक हम किसी चीज का अर्थ नहीं समझते हैं तब तक वो भाव भी नहीं बनता है, और अर्थ और भाव नहीं हुए तो सिर्फ शब्दों का उच्चारण हुआ, और शब्दों का उच्चारण भी व्याकरण के अनुसार नहीं है, शुद्ध नहीं है। अब बतलाओ कैसे होगा?
लेकिन हमने तो परंपरा रट ली है। अब तो हमें गुरुओं से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने सब पढ़ना सीख लिया। भक्तामर प्रतिमोरे मणि प्रवाड़ा मदोदिकम दरिद्र तमोवितानम सम्यक पुरम जिनिवादिगमिगादा बलमनम भोजले बदताम जनानाम ओ मेरी। ये हो रहा है। जब आपको मालूम होना चाहिए, एक एक काव्य का इतनी गहराई से अर्थबोध होना चाहिए कि उस काव्य को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं और उतारने के बाद उसके अंदर रहस्य भरा हुआ है, उस रहस्य का जब हम प्रयोग करते हैं तब वो तरंगित होकर के वहाँ तक पहुँचती हैं, जिसको आज हम रेखे भी कहते हैं। जो हम भावना देते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, वो हीलिंग क्या है? जो आप पढ़ रहे हीलिंग कर लोगे क्या? आप हिलते रह जाओगे, हीलिंग तो नहीं होगी। हीलिंग वही दे सकता है जिसने उसका काव्य का अनुभव, काव्य का रस, काव्य की आत्मा को, चेतना को जाना हो। इसकी काव्य की चेतना को और उस शक्ति की, उस पावर को पहचाना हो, आभास किया हो एक एक शब्द में क्या भरा हुआ है, और फिर अनुभव किया, ध्यान में लाए। उसके बाद वह भावना जब देता है तो वो भावना वहाँ तक तत्काल पहुँच जाती है और वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ये है रहस्य उसका। इसलिए हमें उस काव्य के ध्यान में उतरना पड़ेगा। पहली बात तो अर्थ, व्याख्यान, शब्दों की विवेचना, भावभासना, और उस काव्य की फिर साधना। साधना का मतलब क्या है? उसमें डूबना। देखो ना, अन्य जगह जब भक्तांबर शिविर चलता है ना, क्या सिस्टम होता है आप देखो। मैं बतलाऊंगा, कभी आपको बुलाऊंगा कहीं, क्या चलता है। एकदम कह रहा हूँ, आपको आमंत्रित करूँगा। भक्तांबर शिविर जब चलेगा और एक सिस्टम से होगा, और जब विशाल समुदाय, आप देखना क्या शिविर चल रहा है, क्या आनंद वर्षेगा उसका। एक एक लोग ऐसे दौड़ते हैं, इंतजार करते हैं। क्यों? उससे पावर मिलता है, शक्ति मिलती है, अंदर के गुणों की अभिव्यक्ति होती है, दोषों का निराकरण होता है, ये सारी उपलब्धियां होती हैं। तो एक ही भाव स्रोत की रचना हुई और वहां पर गलित कुष्ठ समाप्त हो गया। क्या किया वहां? मैं क्या कहने जा रहा हूं, आज हम रूढ़िवादी, परंपरावादी अलग बन रहे हैं। हमने एक दीपक लिया, यहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, सब जगह घुमाना है। समझ रहे हैं? सब जगह घुमा के हो गए भगवान, अब हम जा रहे हैं। हाँ, यही चल रहा है। अभी भक्ति किसे कहते हैं समझा ही नहीं है। बोलो, हम आपसे प्रश्न करते हैं, भक्ति किससे कहते हैं? आप देवसास गुरु की भक्ति करते, स्थापना करते हैं ना ठौने पर। देवसास गुरु की स्थापना करके आया, पूजन की, और साक्षात गुरु बैठे हैं जिनकी आप स्थापना करके पूजन कर रहे हैं, और गुरु बैठे हैं, और गुरु को हम यूं करके यूं निकल रहे, यूं करके यूं निकल रहे, इसको पूजन कहेंगे क्या? अगर उपदेश शुरू होने वाला हो, लोग देशना के लिए इंतज़ार करते हैं, पता है, इंतज़ार करते हैं। अगर गुरु मुख से हमें देशना मिलती है तो देशना लब्धि का काम करती है। सम्यक दर्शन का काम तभी होता है जब देशना लब्धि होती है। और जब हम ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है, आचार्यों के द्वारा, निरंकों के द्वारा उपदिष्ट क्षेत्र द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का
जो उपदिष्ट प्रवचन है उसका लाभ हो जाना, तत्परिणत हो जाए, उसका नाम दृष्ण लब्धि है। लब्धि सार ग्रंथ उठा के देखो। लेकिन क्या करें, ग्रंथों को भी नहीं पढ़ना है और निर्ग्रंथों को भी नहीं पढ़ना है। किसको? ना तो हमें ग्रंथ खोलना है और ना हमें निर्ग्रंथ को जानना है। अब हम ग्रंथ नहीं जानेंगे, निर्ग्रंथ नहीं जानेंगे तो क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं है जीवन में। जो महान उपलब्धि हम पा सकते थे, वो महान उपलब्धि से हम वंचित हैं, बहुत दूर हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो एक ही भाव स्त्रोत की रचना वहाँ हो जाती है, वहाँ स्वयंभू स्त्रोत की रचना हो जाती है, वहाँ भक्तांबर स्त्रोत की रचना हो जाती है। कुमुद चंद्र आचार्य जब डूबते हैं तो वहाँ पर कल्याण मंत्र स्त्रोत की रचना हो जाती है। धनंजय जैसा कवि जब भक्ति में डूब जाता है तो विशापाहार स्तोत्र की रचना हो जाती है। इसकी विशापाहार स्त्रोत की रचना हो जाती है। सिर्फ भक्ति में डूबना, गहराई में इसको समझ करके, उसका नाम भक्ति है। बाकी तो कोई ऐसा नहीं कि धनंजय कभी बैठ गए ओम फट स्वाहा, नहीं, सिर्फ भगवान और भक्त और एकदम भावों के साथ डूबे हुए हैं। गहरी आस्था है, गहरा समर्पण है। क्या है? गहरी आस्था है, गहरा समर्पण है। आस्था और समर्पण जितना गहरा होगा उतना ही तुम्हारे जीवन में लाभ होगा, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां होगी, सिद्धियां होगी। और आस्था और समर्पण नहीं है तो तुम सुबह से शाम तक, क्या पूरे जीवन, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है और जीवन के अंत तक तुम पढ़ते रहना तो भी ध्यान रखना। यही चीज मुझे समझने की आवश्यकता थी, लेकिन टाइम इज मनी, समय बहुत मूल्यवान है आपका, हमारा नहीं, इसलिए समय नहीं मिलता है। भक्तांबर स्तोत्र जैसा महान काव्य की चर्चा हम कर रहे हैं। एक एक काव्य हमें प्रेरणा दे रहा है। कौन सा महीना चल रहा है अभी? भादों का चल रहा है। हम समझे बैसाख जेठ आषाढ़ चल रहा होगा। भाद्र का महीना क्या होता है? क्या होता है भाद्र का महीना? ओहो, भाद्र का महीना गूंजता है। क्या होता है? भाद्र का महीना गूंजता है ज्ञानियों, गूंजता है। जगह नहीं मिलती है वेदियों पर पूजन करने का। कई मंदिरों में तो एक्स्ट्रा अलग से स्थापित करके भैया यहाँ से पूजन कर लो। हाँ, जगह नहीं मिलती है पूजन में। 16 करण पर्व चल रहा हो, लोग, जगह नहीं मिलती है, लोग खड़े होके भी प्रवचन सुनते हैं। वो भादों का महीना होता है। लेकिन क्या करें, वही हमारी परंपरा, आदत, आदतन है। ये बात ध्यान रख लो। सिर्फ मेरा काम कहना है, समझना आपको है, जागना आपको है। जागो तो आपके लिए, और नहीं जागो तो भी आपके लिए। सोते रहोगे तो नुकसान आपका ही है। लेकिन जगाना हमारा ध्येय है, आवाज लगाना हमारा ध्येय है। कोई जागे या ना जागे मुकद्दर है उसका, आपका फर्ज है आवाज लगाते जाइए। अपना फर्ज करो। कल हम काव्य में देख रहे थे कि आचार्य भगवान सिंहासन की बात कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? सिंहासन।
आसन। कौन सा? वह आसन जो आसमां की ओर जाता है। वह आसन जो आसमां की ओर जाता है, वह आसन नहीं जो खात्मा की ओर जाता हो। हम जिस आसन के पीछे दौड़ते हैं वो आसमां की ओर नहीं जाता है। वो आसन क्षणिक है, अस्थायी है, विनाशिक है और वियोगजन्य है। इसलिए दुखद है, कष्टप्रद है। आज मुझे कुर्सी मिल गई, कल नहीं मिली, तकलीफ होगी। होगी कि नहीं? इसलिए अच्छा है आलती पालती मान करके बैठना। वो व्यवस्था हर जगह रहती है। क्या रहती है? हर जगह व्यवस्था रहती है, आराम से बैठो, उसमें आनंद भी आता है। इसलिए ध्यान करने की प्रक्रिया भी यही है। कुर्सियों पर बैठ कर के ध्यान नहीं होता है, आसनों पर बैठ कर के ध्यान नहीं होता है। आप लोग अपने ऊपर मत लेना, मैं एक तत्व की बात कर रहा हूँ कि आसनों पर बैठ कर के ध्यान नहीं होता है ज्ञानियों। पद प्रतिष्ठाओं पर बैठ कर के भी ध्यान नहीं होता है। हम जिसमें दौड़ लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ भाग रहे हैं, जिसके हम चक्कर लगा रहे हैं और जिसमें गुमान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, जो हम अपने पर्याय को खो रहे हैं, अपनी मार्दव वृत्ति को खोते चले जा रहे हैं, अपने स्वभाव में कठोरता चली आ रही है, उसका कारण यही तो है। हम जब तक अहंकार के आसन पर विराजमान रहेंगे तब तक सिंहासन रूपी प्रातिहार पर विराजमान नहीं हो सकते हो। जब तक अहंकार के आसन पर रहोगे तब तक तुम अष्ट प्रातिहार रूपी सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते हो। और तो और क्या, अपने स्वयं के आसन पर विराजमान नहीं हो सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर ये अहंकार से आसन नहीं मिलता, अहंकार से नहीं, अरहंकार से मिलता है। किससे मिलता है? अरहंकार से। अहम से हट कर के अरहम में जाना पड़ता है। अहम की कार को छोड़ कर के अरहम में आना पड़ता है। और अरहम की अवस्था को पाने के लिए अहंकार का विसर्जन करना अनिवार्य है। एक एक प्रातिहार हमें शिक्षा दे रहे हैं। एक एक प्रातिहार के अंदर रहस्य भरा हुआ है। वही बात मुझे समझने की जरूरत है ज्ञानियों। सिंहासन प्रातिहार संदेश दे रहा था कि देखो, जितना तुम दुनिया के आसनों को छोड़ करके भागोगे और अपने आप में अधिष्ठित होगे तो ये स्वर्ण सिंहासन प्रातिहार के रूप में मिलेगा, फिर भी तुम उससे अलिप्त रहोगे। क्या रहो? फिर भी तीर्थंकर परमात्मा सिंहासन होने के बाद भी, स्वर्ण सिंहासन के होने के बाद भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठते। 4 अंगुल अधुर है, अधर है, क्योंकि वैभव के स्पर्श ही नहीं करते हैं। वैभव भागता है उनके चरण छूने के लिए। वैभव भागता है उनके चरण छूने के लिए, लेकिन वो तो चल रहे हैं वैभव की ओर। वो चल रहे हैं वैभव की ओर, इसलिए मुड़ करके वैभव की ओर नहीं होते, देखते ही नहीं। सुनील भैया वैभव को नहीं देखते क्योंकि दृष्टि में बेभाव है। और जिसको बेभाव होना है उसके लिए वैभव से दूर होना पड़ेगा।
चक्रवर्ती की संपदा 6 खंड की विभूति एक क्षण में छोड़ करके चल दिए। किसके लिए अशोक भैया? किसके लिए? छोटू कहने वैभव के लिए। वैभव छोड़ा है वैभव के लिए, लेकिन वैभव ने नहीं छोड़ा। विजय भैया, वैभव छोड़ा है बुद्धिपूर्वक वैभव के लिए, लेकिन वैभव ने नहीं छोड़ा। जो वैभव को बुद्धिपूर्वक छोड़ देते हैं उसको वैभव नहीं छोड़ता। और जो वैभव के पीछे भागते हैं उसको वैभव छोड़ देता है। जितना वहां छोड़ा है उसने कभी नहीं छोड़ा। यहां छोड़ करके दीक्षा ली, वहां पंचाश्चर्य हो गए। क्या हो गए? पंचाश्चर्य हो गए। आहार हुआ, आहार के बाद पंचाश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा अब मैं आहार ही नहीं करूँगा, ध्यान में डूब गए, केवल ज्ञान हो गया और वैभव ने विस्तार कर लिया। किसने? वैभव ने और विस्तार कर लिया। इंद्र ने आज्ञा दे दी, कुबेर ने समोषण की रचना कर दी और बहुत समोषण की रचना कर दी। जहाँ पर वहाँ तो 14 रत्न 9 निधियों को छोड़ करके आए हैं, और वहाँ पर जैसे ही समोषण लगा तो दरवाजे पर निधियाँ रखी हुई हैं। एक नहीं 108 निधियाँ रखी हुआ है। 9 निधि की बात कर रहे थे। इतना वैभव कि वो कुबेर ने इंद्र नीलमणि की शिला पर ही रत्नों का वो ऐसा दिव्य स्वर्णमयी ऐसा समोषण रच दिया, ऐसा समोषण जिसमें मणियाँ लगी हुई हैं जो बहुमूल्य होती हैं और जो अनमोल होती हैं। उन मणियों से, रत्नों से समोषण की रचना होती है। कहाँ छोड़ा वैभव ने? छोड़ा नहीं, छोड़ा वैभव ने। हे प्रभु, सिंहासन पर बैठे। प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, 4 अंगुल अधूर हो गए। कोई बात नहीं, आप गमन तो करेंगे ना, आप गमन करेंगे, आप विहार करेंगे, तब हम ऐसे विहार नहीं करने देंगे। देखो वैभव कह रहा है ये, और जैसे ही कदम रखना शुरू हुए स्वर्ण कमलों की रचना हुई। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ण कमलों की रचना तो हुई है, लेकिन फिर भी उससे भी अधर है। उस पर उनके पग नहीं है, चरण नहीं है। चरण कमल होने पर भी कमल पर चरण नहीं है। क्या अद्भुत बात है, स्वीकारते नहीं। ऐसा सिंहासन प्रतिहार का वर्णन, तुम्हें आत्मा को छूना है, आत्मा को छूना है। किसको? आत्मा को छूना है कि आत्मा को छूना है? अगर आत्मा को छूना है और आत्मा को भी छूना है तो अहंकार को छू करो। क्या करो? अहंकार को छू करो, छू करो, अहंकार को मत छुओ। अभी तो हर पल पल में अहंकार को छू करके बैठे। देखो ना मेरे अंदर कितना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, लबालब अहंकार भरा हुआ है कि पल पल में अहंकार टबक जाता है, आपका रिश्तने लगता है आपके।
एक परिवर्तन, थोड़ा सा अंतर डाल दिया जाए, अभी आपका एक शब्द बोल दिया जाए, देखो फिर अहंकार कैसे टपकता है। धर्मचंद जी एकदम, ओहो, मेरी अवज्ञा कर दी, मेरा अपमान कर दिया, क्या समझते हैं पदमचंद जी, क्या समझते हैं? ये क्या समझते शब्द एक बहुत जटिल अहंकार है। संतलाल जी, क्या समझते हैं? ये अहंकार बहुत जटिल है। हर पल में क्या समझ रखा है तुमने मुझे? आखिर समझते तुम क्या हो मुझे? मैं देखता हूं तुम कैसे करते हो, कैसे होता है काम। तुम मेरे बिना करके तो देखो, मेरे बिना करके तो देखो, एक कदम बढ़ के दिखाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। ओहो, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? आओगे तो मेरे दरवाजे पर, मेरे बिना चल नहीं सकते हो। ये क्या है? पूरा अहंकार का रोल है। मैं इसलिए नहीं जाता कि वहां पर मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। मैं बैठा रहा और मेरे को ध्यान नहीं दिया, और उसको, जिसको कुछ नहीं आता जाता उसको पूछते हैं, जिसके अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। देखना ये अहंकार क्या क्या बोलता है। जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, जानता ही नहीं है, उसको पूछा जा रहा है, उसको अवसर दिया जा रहा है, और मैं सब कुछ करता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पूछा। उसको आज का बालक है, क्या है? आज का बालक है, वो क्या जाने, समझते ही नहीं है, किसी को कुछ भी दे देते हैं, हो गया। ये कौन सी भाषा है? अहंकार की भाषा बतला रहा हूं मैं, ये अहंकार की भाषा है। वो क्या जाने आज का बच्चा, वो क्या जाने आज का बच्चा। लेकिन ध्यान रखना, वही आज का बच्चा वो चीज जान लेता है जो तुम नहीं जानते हो। अगर उस बच्चे ने दीक्षा ले ली ज्ञानी और मुनि बन गया, तो फिर क्या करोगे? ध्यान देना, अच्छी तरह से ध्यान देना। मैं अहंकार की बात कर रहा हूं कि अहंकार कैसे कैसे रूप बदलता है, कैसे कैसे आता है, किसके रूप में आता है। ये बहरूपिया है। अहंकार एक बहरूपिया है, हर पल पल रहा है तुम्हारे पास, हर पल। ये मत सोचना कि तुम मंदिर में बैठी हो तो तुम्हारे पास नहीं है। तुम कभी छोड़ करके आते कहाँ उसको? सब कुछ छोड़ के आते हो, लेकिन उसको तो साथ में लेकर के चलते हो। उसके बिना तुम एक कदम नहीं रह सकते हो, एक कदम भी उसके बिना नहीं रह सकते हो। और रह करके दिखाओ तो जाने। और जिस दिन तुम रह करके दिखा दोगे ना, उस दिन तुम मानतुंग बन जाओगे। मान तुंग होकर के ये मान पर नहीं थे वो, समझ रहे? मान तुंग होकर के भी मान के शिखर पर नहीं थे। मान तुंग होकर के भी भक्ति के शिखर पर। किस पर? भक्ति के शिखर पर थे। कोई मान नहीं। आप थोड़ा सा अभ्यास तो करो। किसका? कभी कभी मान को घर पर रख कर के आया करो।
कोई बात नहीं, बाहर ही छोड़ दिया करो, निश्चय ही बोलते हैं जब। इतने समय के लिए वहां भी रख दिया करो। किसको? मान को। गुरुओं के पास जाओ तो रख करके जाओ, प्रभु के पास जाओ रख करके जाओ, तो समझ लेना वो गुरु और प्रभु हमें मिल जाएंगे। अन्यथा उसको लेकर के जाओगे। आज तक मानी को गुरु नहीं मिले, आज तक मानी को गुरु नहीं मिले, प्रभु नहीं मिले। ध्यान रखना, इंद्र भूति गौतम भी पहुंचे, मान को बाहर छोड़ करके अंदर प्रवेश किए। मान को लेकर के नहीं, मान स्तंभ को देखते ही वहीं रख दिया। कहाँ रख दिया? मान स्तंभ को देख करके वहीं रख दिया। और गौतम स्वामी आगे बढ़ गए तो गौतम गड़धर हो गए। क्या हो गए? गौतम गड़धर हो गए। तभी भगवान से मिल सके। भगवान से मिलने के लिए, गुरुओं से मिलने के लिए मान को छोड़ करके चलो। मान को लेकर के चलोगे तो कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं। अगर कोई शिष्य अपने मान को लेकर के जाए तो शिष्य कभी शिष्य नहीं बन सकता, शिष्य कभी शिष्ट नहीं हो सकता, और शिष्ट कभी विशिष्ट नहीं हो सकता। अगर शिष्य को शिष्ट, विशिष्ट, प्रतिष्ठ बनना है तो अपने मान को छोड़ करके गुरु के पास जाना चाहिए। तुम ही ज्ञान लेकर के पहुंच जाओगे और गुरु को ही ज्ञान देने लग जाओगे तो ज्ञानी कैसे बनोगे? गुरु के पास खाली झोली लेकर के जाओ। गुरु के पास दिमाग को खाली लेकर के जाओ। हृदय भी एकदम स्वच्छ खाली लेकर के जाओ। कोई विकृति नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई कसाय नहीं है। आप जाओगे तो भर कर के आओगे, एकदम भर कर के आओगे, अमृत से भर कर के आओगे। और अगर तुम वहाँ पर ले कर के जाओगे तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब भी हम भरना चाहते हैं, घड़ा जब भी भरता है तो टोटी के ऊपर बैठ कर के नहीं भरा जाता। ऊपर बैठ कर के कभी घड़ा भरता है क्या? कुएं में भी जाता है तो नम्र हो करके, जब बाल्टी नम्र हो जाती है, समर्पित कर देते हैं जल में अपने आप को कुएं में, तो वो भर कर के आ जाती है। वही घट जब नीचे, नल के नीचे रख दिया जाता है तो भर जाता है। और ऊपर बैठ कर के तुम भरने की कोशिश करो, आज तक कोई नहीं भरा है, हमेशा ही खाली रहा है। बस उसी अहंकार की यहाँ पर चर्चा है कि इस अहंकार के आसन को छोड़ करके आगे बढ़ो, तुम पालोगे। उसके लिए अगला जो प्रातिहार है, उस प्रातिहार की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी। कुंदावताति चलि चामरि चारु शोभम, बिभ्राजते तव वपुः कलितौति कांतम। उद्यच्छांकि शुचि निर्झरो वारिधारो, मुच्चैस्तटं सुरगिरे रेवुस्ताति कौम्भम्। कुंदावदात चलि चामरि चारु शोभम,
विभ्राजते तव वपुः कलधौतिकान्तम् शशांकि शुचि निर्झर वारिधार मुच्चस्तटं सुरगिरे रेव सातिकौम्भम् यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं कुंदावदात चल चामर, कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत वर्ण। जो कुंद पुष्प होता है एकदम धवल श्वेत वर्ण जो है उसके समान चल चामर, चलते हुए चामर। चलते हुए मतलब हिलते हुए। तो हिलते हुए चामर की चारों शोभम, चारों माने भी सुंदर शोभा, सुंदर शोभा से युक्त। इसे सुंदर शोभा से युक्त कलधौत, कलधौत माने होता है सुवर्ण, सुवर्ण के समान, सुवर्ण के समान कांतम कांति वाला, सुवर्ण के समान कांति वाला। तव माने आपका, किसका? मानतुंग स्वामी कह रहे हैं सुवर्ण के समान कांति वाला आपका क्या? बपू शरीर, बपू माने शरीर। उदय शशांक, उदय शशांक, उदय होते हुए शशांक माने चंद्रमा, उदय होते हुए चंद्रमा के समान, उदय होते हुए चंद्रमा के समान। शुचि निर्झर, शुचि माने निर्मल पवित्र, निर्झर माने झरना, निर्मल झरनों की बारी धारम, बारी माने जल धारा, निर्मल झरनों की जलधारा से युक्त सुरगिरी। सुरगिरी का मतलब होता है सुमेरु पर्वत। क्यों? जिस पर्वत पर सुर माने देव तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं, इसलिए वो सुरगिरी हो गया। इसलिए सुरगिरी सुमेरु पर्वत। कौन सा? सुमेरु पर्वत की 7 कौम्भम सुवर्णमयी, और सुमेरु पर्वत भी स्वर्ण युक्त होता है। कैसा होता है उसका वर्ण? कैसा है? स्वर्णमय। तो सुमेरु पर्वत भी स्वर्णमय। तो 7 कौम्भम सुवर्णमयी, बारिधारम प्लस उच्च ही तटम। तो उच्च ही तटम ऊंचे तट के, ऊंचे तट के यो माने समान, विभ्राजते माने सुशोभित हो रहा है आपका शरीर। क्या सुशोभित हो रहा है? आपका शरीर सुशोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत स्वर्ण के समान आभा वाला है और उसके दोनों किनारे पर श्वेत वर्ण चंद्रमा के समान कांति, चंद्रमा से ही श्वेत वर्ण की धारा प्रभायमान हो रही हो और उसमें आप शोभायमान हो रहे हैं। अर्थात हे प्रभु, आपकी सुवर्णमयी काया, कैसी काया है? आपकी काया भी सुवर्णमयी है आदिनाथ भगवान। तो आपकी सुवर्णमयी काया पर श्वेत सुंदर चमर, श्वेत सुंदर चमर ढोरे जा रहे हैं और वो चमर ऐसे लग रहे हैं
जैसे मेरू पर्वत पर कोई चंद्रकांति सा जल का झरना ऊपर से बह रहा हो। क्या बह रहा हो? ऊपर से झरना बह रहा हो। ऐसा शोभायमान हो रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, वो चमर ढोरे जा रहे हैं। चमर कैसे होते हैं? श्वेत वर्ण वाले। एक चमर नहीं, 64 चमर। कितने? 64 समय ढोते। एक छिद्र जो होते हैं वो एक छिद्र 64 चमर लेकर के ढो रहे हैं। और वह श्वेत वर्ण ऐसी धारा जैसे जलधारा हो रही हो। क्या हो रही हो? जलधारा। और उसके बीच में आप स्वर्णमयी काया युक्त प्रभु आप विराजे हैं। और आप हैं कैसे? सुमेरु जैसे उत्तुंग है और अचल हैं, चलायमान नहीं होते हैं। सुमेरु पर्वत अचल होता है। बहुत सारा विस्तार किया है, बहुत अच्छा भाव है इसके अंदर। शेष विषय को कल समझाएंगे। आज हम इतना ही समझते हैं। जो चमर हैं उसमें भी रहस्य है कि देखो नम्रीभूत हो रहे हैं। वो भी एक विनय और समर्पण की भाषा सिखाते हैं। कौन? चमर। विनय और समर्पण की भाषा चमर से हमें सीखना चाहिए। ऐसा पातिहार से युक्त यहाँ पर चल रहा है और ऐसे पातिहार से युक्त होकर के भक्ति की गई है। और कल का दिन आपको पता है, हम जाप कर लेते हैं पहले। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणम। ऐसे उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं जो घोर गुण से संपन्न रिद्धि संपन्न मुराजों को हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिदेव।